नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरबाऊ बागड़े से बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने शिष्टाचार मुलाकात की है और इस दौरान विधायक वर्मा ने राज्यपाल हरबाऊ बागड़े का बगरू प्रिंट का दुपट्टा एवं जुगल दरबार की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। उधर राज्यपाल हरबाऊ बागड़े शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा जयपुर व्यापार महासंघ के सहयोग से आयोजित समारोह में शामिल हुए और इस दौरान दीपावली पर गुलाबी नगर की रोशनी और साज सज्जा में विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले बाजारों एवं प्रतिष्ठानों को पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सबकी दीपावली में अपनी दीपावली मनाएं। जो असमर्थ हैं उनके सहयोग के लिए कोई संगठन बने। गरीब और कमजोर कल्याण के साथ में उनके यहाँ भी पर्व की रोशनी हो, ऐसी व्यवस्था सब मिलकर सुनिश्चित करें। और उन्होंने इस अवसर पर सम्मानित हुए व्यावसायिक संस्थानों से प्रेरणा लेकर गुलाबी नगरी को स्वच्छ सुंदर रखने के लिए सभी को कार्य करने का आह्वान किया है। बागड़े ने कहा कि अपने लिए सभी कार्य करते हैं, परंतु जीवन की सार्थकता है कि हम दूसरों के सुख और संतोष के लिए कार्य करें। उन्होंने जयपुर को धर्म और अध्यात्म की छोटी काशी बताते हुए यहां सामूहिक रूप से उत्सव, धर्मिता और त्योहार मनाने पर परंपरा की सराहना की। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आरंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 दिसंबर को राजधानी जयपुर समिट का उद्घाटन होगा। और साथ ही आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री इन्वेस्टमेंट समिट के मुख्य अतिथि हैं और उद्घाटन के बाद में कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य यानी कि 5000 से अधिक निवेशक और कारोबार और व्यापार जगत के अधिकारी, डेलीगेट्स और अन्य प्रतिभागी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत भाषण से होगी, जिसके तहत राज्य के विकास के लिए किए जा रहे कामों और राज्य सरकार का एजेंडा और अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिए MOU किए जा चुके हैं। उधर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जयपुर पहुंचे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर एयरपोर्ट से, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं और उनका स्वागत किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उनका स्वागत किया। उधर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों को दशावरवती रिपोर्ट फिल्म दिखाई और शनिवार को अजमेर में PVR सिनेमा मित्तल मॉल थिएटर में गुजरात के गोधरा कांड पर आधारित फिल्म दशावरमती रिपोर्ट का विशेष सामूहिक प्रदर्शन किया गया और इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। फिल्म देखने के बाद में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि यह फिल्म 27 फरवरी 2002 के गुजरात गोधरा कांड से जुड़े उस सच को उजागर करती है जिसे लंबे समय तक दबाने और छुपाने का प्रयास किया गया। फिल्म में साजिश और षड्यंत्र की गहराई को सामने लाने का साहसिक कार्य किया गया है। सत्य पर आधारित यह फिल्म अतीत के गंभीर पहलुओं को दर्शाती है, बल्कि समाज को जागरूक और प्रेरित करने का काम भी करती है। सभी को यह फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। स्वर्गीय डॉक्टर सुनील जांदू की दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर डॉक्टर सुनील जांदू को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया हम
रक्तदान करते हैं वह किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करता है और यह उनकी स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाता है और उन्हें उनकी गंभीर स्थिति से उबरने में मदद करता है। वहीं राजगढ़ विधायक मनोज न्यागली रक्तदान करने से एक या अधिक लोगों की जान बच सकती है। अगर रक्त को उसके घटकों में विभाजित किया जाए तो लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, जिन्हें फिर विशिष्ट स्थितियों वाले रोगियों के लिए अलग से प्रशासित किया जा सकता है। इस मौके पर अमरपुरा धाम के महंत सुरेंद्र राठौड़ और महंत संपत नाथ जगदीशपुरी शाहिद और बड़ी संख्या में युवाओं ने 257 यूनिट रक्तदान किया और इस मौके पर रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। झालावाड़ जिले की थाना घाटोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर हाईवे पर वाहन चालकों के साथ डकैती की प्लानिंग करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें सुपातर सिंह, भील बाबू लाल और भील दुर्गालाल, भील भोजराज भील और रणजीत भील को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान थाना क्षेत्र के NH 52 पचौला घाटी पर आने जाने वाले वाहन चालकों के साथ में डकैती करने की फिराक में घाटी के पास जंगल में डकैती की योजना बनाते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हथियार, पेचकस, सरिया, छुर्रा, लाल मिर्च पाउडर और लोडिंग ऑटो जब्त करने में सफलता हासिल की है। उधर अलवर जिले की गोविंदगढ़, रामगढ़ और बगड़ तिराया पुलिस ने जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के अंतर्गत अलग अलग कार्रवाई में साइबर फ्रॉड प्रभावित स्थानों पर दबिश देकर कुल 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। आपको बता दें कि जिसे ठगी में प्रयुक्त 8 मोबाइल जब्त किए गए हैं और एसपी संजीव नैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम गश्त और गठन कर साइबर फ्रॉड प्रभावित गांवों में दबिश देकर 3 प्रकरण दर्ज कर 7 आरोपियों को पकड़ साइबर फ्रॉड में लिए जा रहे उपकरण 8 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए गए हैं। उधर सीआईडी क्राइम ब्रांच रेंज सेल जोधपुर की टीम द्वारा विदेशी कोयले में मिलावट कर चोरी करने के मामले में आरोपी की निरंतर धरपकड़ की जा रही है और इसी क्रम में टीम ने सांचौर थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित 11,000 के एक और फरार इनामी भंवरलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध एवं एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि विदेशों से महंगा कोयला गुजरात के बंदरगाह पहुंचता है, जहां से यह कोयला ट्रकों द्वारा अलग अलग जगह भेजा जाता है। इस दौरान बदमाश ट्रक चालकों से मिलीभगत कर कोयले को अपने स्थान पर उतारकर उसमें उतने ही वजन का घटिया कोयला मिलाकर वापस ट्रक को सील कर आगे भेज देते हैं। और आपको बता दें कि वहीं असली कोयले को फर्जी बिलों के जरिए दूसरे लोगों को बेच देते हैं। इस गोरख धंधे पर लगाम लगाने और पिछले साल अप्रैल महीने में उनके निर्देश में सीआईडी सीबी भी विभिन्न टीमों द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ एक साथ 13 जिलों में कार्रवाई की गई। खाजूवाला में दलित नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि खाजूवाला पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोप है कि 6 महीने से लड़की के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि नाबालिग दलित बालिका के पिता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है और उसकी नाबालिग बालिका के साथ में 6 महीने पहले कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर दिया गया था और इसके बाद खाजूवाला के पास ही स्थित गांव 10 बीडी निवासी सुनील और 32 हेड निवासी इब्रार ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता के दलित और नाबालिग होने के कारण पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने इसे गंभीरता से लिया और जांच के लिए डिप्टी एसपी सुभाष गोदारा को जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि गोदारा ने खाजूवाला पहुंचकर पीड़ित दलित लड़की से पूछताछ की और बयान के आधार पर दोनों युवकों की तलाशी की जा रही है। वहीं मामले के अनुसार नाबालिग की मित्र ने अपने जन्म पर इन दिनों युवकों से मिलवाया था और वहीं युवती को जब बार बार ब्लैकमेल किया गया तब युवती ने 2-3 बार सुसाइड करने का प्रयास भी किया। जब युवती ने सुसाइड का प्रयास किया था तब जाकर यह घटनाक्रम सामने आया।
उधर हरसौरा थाना पुलिस की कार्रवाई करते हुए कोटपुतली बहरोड जिले में चलाए गए विशेष अभियान में सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़। प्रभावी कार्रवाई में एक सक्रिय अपराधी गुरुदयाल उर्फ बिल्लू मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हरसौरा थाने और पनियाला थाने के वारंटों में न्यायालय से वांछित चल रहा था। पुलिस ने धारा 170 BNS के तहत गिरफ्तार किया है। हरसौरा थाना पुलिस ने रात्रि अगस्त के दौरान कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध हथियार देशी पिस्टल के साथ में गिरफ्तार किया है। और थाना अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि आरोपी महेश गुर्जर हरसौरा थाने का आदतन सक्रिय हिस्ट्री शीटर अपराधी है। आरोपी के पास से एक अवैध हथियार देशी पिस्टल बरामद की है और मुगलपुर गांव के पास से एक कच्चे रास्ते में जाते समय आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की सफलता को लेकर कहा कि राजस्थान की जनता के साथ उद्यमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में राइजिंग राजस्थान समिट शानदार और बेमिसाल होगा और बीजेपी सरकार की ओर से राजस्थान के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास सकारात्मक हैं और इससे प्रदेश के सभी जिलों के लोगों का लाभ मिलेगा। समिट को लेकर विदेशी निवेशकों के साथ में प्रवासी निवेशक भी राजस्थान में निवेश के लिए उत्साहित हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में निवेशकों के उत्साह को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इससे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और प्रदेश के कुशल युवाओं को सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। राइजिंग राजस्थान समिट से अक्षय और सौर ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास में सहयोगी साबित होगा। इस दौरान विदेशी और प्रवासी निवेशकों के समक्ष हमारे मिलेट्स फूड को नई पहचान दिलाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स की पहल से युवा प्रतिभागियों को अवसर मिलेंगे और राजस्थान नवाचार के साथ उद्यमिता के क्षेत्र में विकास के पथ पर अग्रसर होगा। राइजिंग राजस्थान हमारी कला, संस्कृति और वैश्विक पटल पर लोकप्रिय बनने का कारगर साबित होगा। उधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने शनिवार को राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र का दौरा किया और अर्जुनगढ़ गांव में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान कर निर्देश दिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और उन्होंने अर्जुनगढ़ स्थित श्री देवनारायण मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से अर्जुनगढ़ में जनसंवाद आयोजित किया गया, वहां पर सामाजिक समर्पण का परिचय देते हुए एक निर्धन परिवार के घर पहुंचकर भोजन ग्रहण किया और समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलने का संदेश दिया। किले में पधारने पर मंत्री जनप्रतिनिधियों द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। गृह राज्य मंत्री का राजसमंद देवगढ़ का दौरा था, जहां पर उनका स्वागत सत्कार किया गया और ऐसे में एक निर्धन परिवार के घर पहुंचकर भोजन ग्रहण किया, समाज के सभी तबकों को साथ लेने का भी एक संदेश दिया। तो गृह राज्य मंत्री का राजसमंद देवगढ़ के दौरे के दौरान उनका स्वागत किया गया और साथ ही सामाजिक समर्पण का परिचय देते हुए निर्धन परिवार के घर पहुंचकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया और समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलने का संदेश भी दिया। उधर संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को पाली जिले की पंचायत समिति रोहट के वीजा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और इस अवसर पर पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लक्ष्य विकसित कर एवं राजस्थान का निर्माण करना है। इस दिशा में राज्य सरकार ने एक वर्ष में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। राइजिंग राजस्थान समिट प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। पटेल ने कहा कि प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास को समर्पित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को होने वाली है और इस समिट से पूर्व सभी विभागों एवं जिलों में इन्वेस्टर्स मीट में लगभग 21 करोड़ रुपए से अधिक MOU साइन हो चुके हैं और
इस आयोजन से प्रदेश भर में निवेश के अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है और राजस्थान के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उधर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार के पहले बजट में अजमेर जिले की सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है और अजमेर के विकसित होने की शुरुआत हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वार्ड 79 जंभेश्वर नगर में सड़क विकास कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अजमेर में 3 रिजर्वायर बनाने के लिए 270 करोड़ की राशि जो है स्वीकृत की गई है। भूमि आवंटन भी किया गया है। बीसलपुर बांध से पानी की आवक बढ़ाने के लिए इनटेक वेल भी बनाया जाएगा। इससे अजमेर को 7 टीएमसी तक जो है पानी उपलब्ध होगा और ईआरसीपी परियोजना से फॉयसागर को जोड़ने से हमेशा पानी भरा रहेगा। जलदाय और विभाग के पंपिंग स्टेशनों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए अतिरिक्त फीडर से जोड़ने के लिए भी पर्याप्त राशि स्वीकृत की गई है। जिन्होंने कहा कि अजमेर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी खुलेगा और इसके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। उधर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने शनिवार को संसद के शीतकालीन सत्र के अवकाश के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र में प्रवास करते हुए किशनगढ़ स्थित अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई का आयोजन किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बीजेपी पदाधिकारियों और क्षेत्र के आमजन से आत्मीय मुलाकात कर उनको समस्याओं को सुना और जन सुनवाई में उपस्थित लोगों ने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इनमें क्षेत्रीय विकास, आधारभूत सुविधाएं, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे जो है प्रमुख है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने इन समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संवाद किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि क्षेत्रवासियों की सेवा और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
बार स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल में आयोजित ऑनर रन दौड़ का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। यह विशेष दौड़ भारतीय सेना के शौर्य और सम्मान को समर्पित थी और शूरवीरों के नाम आयोजित की गई थी। दौड़ का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के वीरों की बहादुरी को सम्मानित करना है, जो देश की सुरक्षा और गौरव के लिए अपनी जान की आहुति देते हैं। कर्नल राठौर ने इस अवसर पर भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए सभी प्रतिभागियों को इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना को आधुनिक और मजबूत बनाया गया है। इससे देश की सुरक्षा को नई ऊंचाइयां मिली हैं। कड़कड़ाती सर्दी के बीच में जब हर कोई गर्म कपड़ों की तलाश में रहता है, तब अलवर की लाइफ सेवर टीम ने मानवता और उदारता की मिसाल पेश की है। टीम ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला के कक्षा 1 से 8 तक के 95 विद्यार्थियों को गर्म कपड़े वितरित किए हैं और बच्चों को ठंड से राहत मिलने के साथ ही उनके चेहरों पर जो मुस्कान आई, उसने पूरे विद्यालय के माहौल को खुशनुमा बना दिया। यह दिल छू लेने वाला कार्यक्रम विद्यालय के प्रार्थना स्थल पर आयोजित हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुमित यादव और समस्त शिक्षकों ने लाइफ सेवर टीम के अध्यक्ष मूलचंद जागिड़, सचिव निर्मित यादव और सदस्य मनोज कुमार का आभार प्रकट किया। प्रधानाध्यापक सुमित यादव ने इस नेक पहल को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाला प्रेरणादायक प्रयास बताया। जर्सी पाते ही बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। कोई अपनी नई जर्सी की सहलाता नजर आया तो कोई उसे पहनकर इतराता। बता दें कि बच्चों की इस खुशी ने हर किसी का दिल जीत लिया। विद्यालय कादर नंगला के अंदर जर्सी वितरण का कार्यक्रम किया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए और आगामी सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसको देखते हुए एक लाइफ सेवर टीम की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि बच्चों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को जर्सी वितरण किया गया, जिसमें सभी भामाशाह और समाज सेवियों के सहयोग से, हम तो मात्र एक जरिया हैं, बाकी सब भामाशाह और सहयोगियों ने ही सहयोग किया है। तो और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्री मूलचंद जांगिड़ जी, हमारे प्रेरणा स्रोत भी वही हैं और ये सारा कार्य हम उन्हीं की देखरेख और उनके मार्गदर्शन में ही करते हैं। लाइफ सेवर टीम का मुख्य उद्देश्य है रक्तदान क्षेत्र, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना, और हमारा मूल उद्देश्य और हम जिस मुहिम को छेड़ रखा है वो यही है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी खास दिन, शादी, विवाह समारोह, अपने प्रियजन, किसी की पुण्यतिथि, जन्मदिन, उत्सव पर 1 यूनिट किसी भी अपने नजदीकी गवर्नमेंट ब्लड बैंक में जाके स्वैच्छिक रक्तदान करे। क्योंकि रक्त एक ऐसी जरूरत है कि जो जरूरत के टाइम जब पता पड़ता है तो कोई भी साथी साथ नहीं देता है, और अभी तक कोई भी ऐसा मेडिकल क्षेत्र में कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो रक्त को बना सके। तो हमारा सभी से निवेदन है, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप साल में 1 या 2 बार स्वैच्छिक रक्तदान जरूर करें। उधर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शनिवार को एसएमएस अस्पताल के अकादमिक सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान राज्य के 5 जिलों बाराकोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसंद जिलों में संचालित किया गया। आपको बता दें कि इसके तहत 100 दिवस तक निक्षय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राठौड़ ने इस अवसर पर कहा कि यह अभियान देश और प्रदेश को टीबी मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर आगामी 3.5 माह तक प्रदेश भर में सघन अभियान चलाकर राज्य में सर्वे से छूटे रोगियों को चिन्हित कर उपचारित किया जाएगा। तो साथ ही 15 दिसंबर से आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर में भी टीबी मुक्त भारत से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कि हमें मार्च 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त भारत बनाना है, और ये टीबी मुक्त भारत अभियान, जैसे आपको ध्यान है, सितंबर 2022 से पूरे देश में चल रहा है। अब क्योंकि लास्ट के हमारे करीब 3.5 महीने बाकी है, तो ये एक इंटेंसिफाइड 100 डेज कैंपेन की लॉन्च है। अपने यहाँ पे 5 जिले में इंटेंसिफाइड कैंपेन चल रहा है। जयपुर उसमें सम्मिलित हालांकि नहीं है, लेकिन हम लोग सभी जिलों में इस वाले कैंपेन को कर रहे हैं, ताकि कहीं पे अगर बहुत कम पेशेंट्स भी हैं तो भी वो हमारे परव्यू में आ जाए, उनका समय पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस
टीबी मुक्त भारत अभियान का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो जन भागीदारी है। इसलिए जो निक्षय मित्र एक कंसेप्ट है कि वॉलंटियर्स, इसमें आपने देखे होंगे काफी वॉलंटियर्स आए जिनको अभी आज सम्मानित भी किया गया है। वो अपने समाज में, अपने आसपास में, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में, अपनी पंचायत में जो भी टीबी आइडेंटिफाइड पेशेंट है उसको काउंसलिंग करें। काउंसलिंग ये कि समय पे दवाई लेनी है, काउंसलिंग ये कि उनको एक पौष्टिक आहार ग्रहण करना है। यूजुअली होता है कि क्योंकि थोड़ा सा ट्रीटमेंट लंबा चलता है, लोग दवाई लेना बंद कर देते हैं तो वापस उनका डिलेड रिकवरी हो जाती है। तो और फिर उससे जो क्योंकि कंटेजियस है तो आसपास और को फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये 100 डेज इंटेंसिफाइड कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें ANM, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हमारे CHOs, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, सब लोग मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में टीबी के कोई भी अगर पेशेंट्स हैं उनका सर्वे करें, उनका चिन्हीकरण करें और उनको जो हमारा प्रोग्राम है उससे जोड़ें। उनको PHC पे, CHC पे रजिस्टर करें। इस प्रोग्राम के तहत उनको हर महीने 1000 रुपीज भी सीधा DBT होता है। तो बेसिकली ये पोषण के हिसाब से होता है। तो इसका एक इंटेंसिफाइड ड्राइव का कैंपेन आज पूरे कंट्री में शुरू हुआ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।